हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम इस चैप्टर 6 जो हम कर रहे हैं उसमें एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन फर्स्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड DE पैरेलल BC, फाइंड EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकंड। तो हमें इस फर्स्ट फिगर में EC फाइंड करनी है। EC हमारी ये है, हमें ये चीज़ फाइंड करनी है अपनी। ठीक है, तो हम इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमें यहाँ पर दिया है फर्स्ट में DE पैरेलल BC है यहाँ पे, तो DE BC के पैरेलल है, तो हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं DE पैरेलल BC। ये हमें गिवन है तो हमें रीज़न लिखना पड़ेगा, तो रीज़न हम लिख देते हैं। यहाँ पर हमने रीज़न लिख दिया। अब हमने एक वो जो BPT थ्योरम पढ़ी थी पिछली लास्ट क्लास में, उससे हमें पता चलता है कि ये जो साइड्स होती हैं ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होके इक्वल होती हैं। तो हम वही चीज़ यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि ये पैरेलल है यहाँ पे, ये हमारी कंडीशन पूरी कर रही है थेल्स थ्योरम की, तो इसलिए हम यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हैं AD अपॉन में DB इक्वल्स टू AE अपॉन में EC बाय BPT थ्योरम, और आप थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं BPT लिख रही हूँ। अब ये हो गया। अब हमें AD और DB और AE की तीनों की वो बताई हुई हमें कितनी कितनी लेंथ में, तो हम यहाँ पर इनके मार्किंग दे देते हैं। इनकी AE हमें दी हुई है 1 सेंटीमीटर, EC हमें नहीं पता है तो हम EC को ऐसे ही लिख देंगे। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को 1 से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 3, EC को 1.5 से, तो 1.5 EC आ गया। अब अगर हम देखें तो ये जो है ये ऐसे आ जाएगा 3/1.5 इक्वल्स टू EC। ये पॉइंट हटा के हम 0 ऊपर लगा देते हैं। 15 की टेबल में 32 बारी में आता है, तो हमारा EC हो गया 2 सेंटीमीटर। ये सारी जो ये हमारी मार्किंग दी हुई है ये सेंटीमीटर में है, तो हमारा EC भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। ये आ गया 2 सेंटीमीटर। अब हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। ऐसे ही हम सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में भी हमें यही बताया हुआ DE जो है वो BC के पैरेलल है, तो ये हमारा यहाँ पर भी कंडीशन पूरी हो रही है। DE BC के पैरेलल, यहाँ पर भी ये लिख देते हैं DE पैरेलल BC गिवन है ये हमें। ऐसे ही दोबारा से थेल्स थ्योरम लगा देते हैं। AD अपॉन में DB इक्वल्स टू AE अपॉन में EC। इसमें हमें AD फाइंड करनी है अपनी। AD नहीं पता हमें, DB पता है तो DB लिख देते हैं 7.2। AE है हमारी 1.8 सेंटीमीटर और EC है 5.4 सेंटीमीटर। अब इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7.2 को अगर हम 1.8 से करेंगे तो हमारा 5.4 आ जाएगा। 5.4 को अगर हम AD से करेंगे तो 5.4 AD आ गया। अब अगर हम इसे करेंगे तो हम इसको ऐसा के ऐसे ही लिख देते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अब हम यहाँ पर 5.4 को नीचे ले आते हैं, वो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में ले आते हैं। अब इसको हटा के हम यहाँ पर 10 लगा देते हैं। ये 2 पॉइंट हटा के हम यहाँ पर 100 लगा देते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया। अब अगर हम देखें तो ये 2 की टेबल से जा रहा है। 2 9 से 18, 2 5 से 10। और अब हम देखें तो ये क्या हो रहा है, ये 2 से जा रहा है। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। ये 3 की टेबल से जा रहा है। 9 की टेबल से जा रहा है ये डायरेक्ट। 9 3 जा 27। अब ये 3 से काट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये हमारा आया AD इक्वल्स टू 12/5। अब अगर हम 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 2.4 सेंटीमीटर। आप ये करके देख सकते हैं, ये 2.4 ही आएगा, एकदम सही है। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारे दोनों सॉल्यूशन पूरे हो जाते हैं यहाँ पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच, कमेंट करिएगा और इसे वीडियो को शेयर ज़रूर।